चलिए ठीक है, अनामिका भी आ गई है। गुड। सो नितिन, योर क्वेश्चन इज, जानी क्वेश्चन ये था, एक बॉल है, ऑब्वियसली बॉल तो है, तो बॉल के साथ ग्राउंड भी होगा ही होगा। इज दैट क्लियर? अब ग्राउंड है और हमने एक लैडर लगाया हुआ है, सपोज करिए हमारा क्या है, लैडर। इज दैट क्लियर? नाउ दिस लैडर इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद बॉल, मतलब ग्राउंड के साथ उसका एंगल जो है वो अल्फा फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन चेक आउट कर लीजिएगा। ओके, सडनली जैसे ही नितिन ने पैर रखा वो लैडर थोड़ा सा स्लाइड कर गया। अब स्लाइड कर गया तो लैडर का जो पोजीशन है ग्राउंड में थोड़ा सा इधर मूव कर गया, और उसी लैडर अगर इधर मूव करेगा तो उसका पोजीशन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं? शिफ्ट होगा वैसे ही। So its new position will be like this. Okay? अच्छा नहीं लग रहा ना? अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, डायग्राम अच्छा नहीं लगा तो माने। चलिए अच्छा डायग्राम बनेगा, हम यहाँ से शिफ्ट करा लेते हैं। ठीक है, इनिशियल पोजीशन ये था और अल्फा एंगल ये, यानी पहले लैडर का पोजीशन ये था, और जैसे ही नितिन ने पैर रखा लैडर थोड़ा सा स्लाइड किया और लैडर की न्यू पोजीशन क्या होगी, दिस वन, और यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ दैट इज बीटा। लैडर शिफ्ट कितना हुआ ग्राउंड में, दैट इज ए, और यहाँ से उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट इज बी। इज दैट क्लियर? समझ में आया सभी को? ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन समझ में आया? अटेंडेंस लिंक मिल गया होगा आप लोगों को, अटेंडेंस चारों सेक्शन अपने अपने अटेंडेंस लिंक के द्वारा ही अटेंडेंस देंगे। इज दैट क्लियर? नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? सभी को ऑनलाइन स्टूडेंट बाद में मत बोलिएगा सर ने ध्यान नहीं दिया, सर आज आपकी ही तरफ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? ए बी सी द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ लैडर। ओरिजिनली आपने लैडर को ऐसे प्लेस किया था, उसमें एंगल क्या था आपका, अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, दैट इज अल्फा था। सडनली जैसे ही आपने पैर रखा होगा, आपका जो है आइस लगी थी, लैडर जो है वो स्लिप कर गया, स्लिप करने से उसका न्यू पोजीशन कितना हो गया, दैट इज दिस वन। यहाँ पर आगे इसका पोजीशन में मार्क कर दिया, दैट इज डी। तो लैडर शिफ्ट होगा कहां पर आ गया, डी। इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज एट पोजीशन ए। ना यहाँ पे ग्राउंड पे मूवमेंट कितना हुआ, दैट इज ए, और यहाँ पे मूवमेंट कितना हुआ, दैट इज बी, और न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, दैट इज बीटा। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज फाइंड a अपॉन b। इज दैट क्लियर? यानी ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप सोच रहे होंगे कैसे निकलेगा, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। As we know that a distance, the distance a is equals to, distance a किसके बराबर होना चाहिए, that is db minus dc या cb। लिख सकते नहीं? db में से अगर आपने dc को सब्ट्रैक्ट कर दिया, you will getting that a only। Is that clear? Similarly, from here we can see that b is equals to किसके बराबर होना चाहिए, that is ab minus b। लिख सकते हैं बिल्कुल, yes। Is that clear? It means now we are having that A and B, हमारे पास A और B दोनों ही है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, that is A और B की वैल्यूज चाहिए। ओके, सो A और B की वैल्यू कैसे निकलेंगी, अब इसमें DB, BC, AB, B हमको चारों को फाइंड आउट करना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट DB, BC, AB and B? लेट्स सी, चलिए देखते हैं। If you want to find out DB, तो आप देख रहे हैं DB कहां पर है। Now DB is present in triangle that is BDE। Is that clear? So now we are having this triangle, right triangle that is, चलिए एक एक करके सभी की वैल्यू निकालते हैं। So in right triangle
DBE, where angle B is your right angle. Now if you want to find out the DB, अगर हमें DB निकालना है तो जो हमें चाहिए उसको हमने ऊपर रखा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देनी है, नथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू, आपको यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं गया है। तो कोई तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो सब में कॉमन होना चाहिए, एंड दैट इज योर लेंथ ऑफ लैडर। यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज है जो वेरी नहीं करने वाली है, वो क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ लैडर। क्योंकि आपने देखा हाइट भी शिफ्ट हुआ है, ग्राउंड पे पोजीशन भी शिफ्ट हुआ है, लेकिन एक ही चीज है जो अनचेंजेबल है, दैट इज योर लेंथ ऑफ लैडर। सीढ़ी की लंबाई तो बड़ी छोटी नहीं रहेगी। इट मींस अगर हम देख लेते हैं लैडर की लेंथ को, अगर हमने लेंथ ले लिया दैट इज एल, तो यानी ये पोजीशन भी आपका डी भी क्या होगा एल, और दैट इज आपका एसी भी कितना होगा, दैट इज एल। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चेंज क्या नहीं हो रहा है, दैट इज लैडर का लेंथ। तो यानी हमारे लिए नोन क्वांटिटी क्या है, दैट इज लैडर की लेंथ। यानी अब हम जो भी चीजें कैलकुलेट करेंगे वो किसके बिहाफ से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ दैट इज द लेंथ ऑफ लैडर। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि वी वांट टू फाइंड आउट द डीबी, जो अननोन क्वांटिटी है उसको हमेशा ऊपर रखना है, जो नोन क्वांटिटी है उसको नीचे रखना है, यानी dB अपॉन d। नाउ dB अपॉन d दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कौन सा रिलेशन होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा रिलेशन है? दैट इज cos। so we can write here that is cos beta। आपका ट्रायंगल में एंगल कौन सा बनता है? दैट इज डिफरेंस एंगल इज योर बीटा। so we have to write here dB upon d that is equal to cos beta। now from here we can get dB is equals to dE into cos beta। now what is the value of d? d की वैल्यू क्या है? that is L। so we can write L cos beta। take point। is that clear? clear this one boys and girls? clear हुआ? चलिए, now in the same manner now we are going to find out हमें क्या निकालना है, BC। so BC, अब देखिए इसी ट्रायंगल में एक और वैल्यू हमें निकालनी है, that is BE। the same triangle, तो यहाँ पे लिख लीजिए also BE upon, अब देखिए हमारी अननोन क्वांटिटी क्या है B, और नोन क्वांटिटी क्या है हमारे पास, that is DE। so BE upon D, now this ratio is what? Perpendicular upon hypotenuse, that is your sin। so we can write here sin beta। is that clear? so now from here we will get, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, BE is equals to DE sin beta that is equals to L sin beta। point number 2। clear? same way अब हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल। यहाँ क्यों, अभी तो हमने यही ट्रायंगल लिया हुआ है, मैं ट्रायंगल चेंज कहाँ किया, अब ट्रायंगल चेंज करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, अब ट्रायंगल हमारा क्या होगा, ABC। ABC where angle B is your 90 डिग्री। अब हम देखते हैं यहाँ से हमें दो चीजें निकालनी है, वन इज योर BC, अनदर वन इज योर दैट इज क्या निकालना है आपको, AB। AB और BC, क्योंकि ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, AB एंड BC, और ये दोनों ही चीजें आपको किसमें प्रेजेंट है, दैट इज इन ट्रायंगल ABC। चलिए कैलकुलेट करते हैं। नाउ अगेन अब हम सपोज करिए कि हम BC कैलकुलेट कर रहे हैं, BC इज योर अननोन क्वांटिटी। so BC नोन क्वांटिटी हमारे पास क्या है, दैट इज AC। so BC upon AC which ratio is there, base upon hypotenuse, again that is cos। so we have to write here cos alpha। so we can write here, हम इसे क्या लिख सकते हैं, BC is equals to AC cos alpha, or we can write L cos alpha। equation number, is that clear? similarly now if we want to find out AB, तो AB के लिए हम क्या लिखेंगे, AB upon
AB is equals to AC cos sin alpha, that is equals to L sin alpha, इक्वेशन नंबर। अब यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, रब कर देंगे। ये समझ में आया सभी को? So now we are having all the four values, तो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। Now we are having dv, bc, ab, b, हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी। Now we are going to find out that is the a upon b. Clear? अब a upon b निकालते हैं। चलिए, अब a upon b निकालने के लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? साइड एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब इस डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम सबके पास होगा? चलिए, पार्टीशन डिवाइड कर देते हैं। Now a upon b is equals to, इसके बराबर होना चाहिए db minus bc upon ab minus b। अब सारी वैल्यूज पुट अप करेंगे। Now db is equals to L cos beta minus bc, so bc is equals to L cos alpha whole upon AB, so AB is your L sin alpha minus आपका क्या है B, where is our B, that is this one, L sin beta। ठीक है? ऑनलाइन क्लास, एनी प्रॉब्लम? किसी को यहाँ पर कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया प्लीज बोल दीजिए। ओके, चलिए, प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कैन टेक L कॉमन, L कॉमन ले सकते हैं। सो व्हेन यू टेक L कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट विद यू? L कॉमन लेते हैं, L कॉमन लिया cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन यहाँ पे भी L कॉमन ले लिया sin अल्फा माइनस sin बीटा ले लिया, L L कैंसिल हो गया। नाउ A upon B is equals to cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा माइनस sin बीटा। यहां तक समझ में आ गया सभी को? ये क्वेश्चन यहां तक अप टू क्लास 10 के लेवल पर। अब यहां के बाद कोई भी सॉल्व करेगा टीचर तो यहीं पे, या कोई भी बच्चा सॉल्व करेगा वो यहीं पे जाके इसको छोड़ देगा, यानी क्लास 10 का बच्चा यहीं पे छोड़ देगा। क्लियर? अब अगर आप इस क्वेश्चन को जो आपने ऑप्शन भेजे नितिन, इसके आंसर जो भेजे, ठीक है ना? नहीं दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा है? वो किसने कमेंट में दिया नहीं दिख रहा है? अंशिका, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो एक काम कर सकते हैं, आप अपने चश्मे का नंबर बदलवा सकते हैं, ठीक है? अब सही है, चलिए ठीक है। अब जो ऑप्शन वहां पे दिए हुए हैं tan के टर्म्स में, अगर आप इसको tan के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे विदिन, देन यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी फ्रॉम क्लास 11, ठीक है? वहां पे हमें क्लास 11 की आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी, एंड वी आर हैविंग द आइडेंटिटीज। अब मैं यहां पे आइडेंटिटीज लिख देता हूं आपको, शिफा बाकी क्लास सब निकल आ रही है, ठीक है? तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है cos A minus cos B equals to 2 sin A plus B upon 2, okay? Sin B minus A upon, is that clear? अब ये आइडेंटिटी हमें प्रूव नहीं करने वाला हूं यहाँ पे, टू cos A plus B upon 2 sin A minus B upon,
ये आइडेंटिटीज होती हैं जो कि आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर इसको यूज करने से पहले भी थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब रीअरेंजमेंट क्या क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी। cos बीटा माइनस cos अल्फा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे sin अल्फा माइनस sin बीटा है। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, चलिए रीअरेंज करेंगे तो cos बीटा cos अल्फा ही रहेगा, या इसको आप अल्फा माइनस बीटा करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा लिख सकते हैं, और नीचे रहने दीजिए sin अल्फा माइनस sin बीटा। इज दैट क्लियर? और एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि here we are having b minus a and here we are having a minus, तो इसका भी सॉल्यूशन है कि when we are going to make it a minus b, माइनस बाहर आएगा और sin माइनस थीटा जो है माइनस में आ जाएगा, माइनस sin थीटा। यानी अब यहाँ पर भी क्या होगा, चेंजेस होंगे। और इसका एक ऑप्शन होगा कि we want to write a minus b, अगर हम यहाँ पे a minus b करते हैं तो हमारा माइनस साइन यहाँ पे बाहर आएगा। इज दैट क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो व्हाट वी कैन राइट हियर, हम इसीलिए क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस 2 sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ओके, sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। इज दैट क्लियर? नीचे में क्या हो जाएगा, cos है sin है, so we have to write here cos 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन। अब आप देख सकते हैं ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, व्हाट इज लेफ्ट हियर, क्या बच गया आपका, sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 एंड cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, सो वी कैन राइट इट एज tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। और ये ऑप्शन आपके उन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन था, सो आपका आंसर होना चाहिए वहां पे tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। नितिन द्विवेदी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कुछ बच्चों को यहां समझ में नहीं आया, सर ये पता नहीं आपने यहाँ पे कौन कौन सी आइडेंटिटीज लगा डाली है। तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो कि क्लास 11 में भी है, तो थोड़ा सा तो उसकी आइडेंटिटीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। इज दैट क्लियर? चलिए, क्लास 10 में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करना होगा। इज दैट क्लियर? ओके, प्लीज माइक ऑफ रखिए। ना इट इज क्लियर ना? अभी किसी को कोई क्वेश्चन कहीं राइज हो रहा हो तो बता दीजिए, फिर हम ड्रॉप करते हैं इसको और नया चैप्टर स्टार्ट। ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं क्लास 11 में। क्या हुआ? शिवम क्या बोल रहे हैं? हाँ? शिवम क्या लिख रहे हो? चलिए नेक्स्ट आज चैप्टर और लास्ट चैप्टर आपके 10th क्लास का, ठीक है। इसके बाद आप लोग 10th क्लास पास हो जाओगे। सर इन दिस क्वेश्चन क्या बोला नितिन का क्या था? नहीं ऐसा नहीं है, वो तो इतना स्लोली हम समझा रहे थे तब, नहीं तो आपको बहुत शॉर्टकट में जाके नितिन सॉल्व कर देंगे, 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यस, सो दैट इज योर ट्रायंगल्स। आ जाइए ट्रायंगल्स पे।
ज्यादा बचा नहीं होगा, है ना? 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है, चलिए एक इंट्रोडक्शन लेके क्लास को थोड़ा स्टार्ट ही कर देंगे ना। सो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द ट्राइंगल्स? पहले तो यही ट्राइंगल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ट्राइंगल्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। यस, मोहित अग्रवाल सर, वीडियो एंड ऑडियो इज क्लियर? यस मोहित, ट्राइंगल्स क्या है? Yes, online class students, if you want to say anything, you can say. ट्राइंगल्स क्या है? ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो आपको बेसिक ट्राइंगल्स तो पता होना चाहिए। ट्राइंगल क्या है? तो आपने एक बहुत ही अच्छा पहला फिगर देखा होगा, नाम भी दे देते हैं इसको, ए बी सी। यस क्लोज, यस बिल्कुल, इट इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, ठीक है ना? Yes, both are figure found by three non-collinear points. Yes, enclosed पर बहुत सारे अच्छे आंसर आ रहे हैं, ठीक है? So triangle क्या है? It is a simple closed figure formed by three lines, or you can say that three non-collinear points are joined. Then a figure thus formed is said to be a ट्राइंगल, ठीक है ना? तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, देन इट इज सेड टू बी अ ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन हो जाता है आपका। एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है, रेक्टिलिनियर फिगर है, पॉलीगॉन है, सिंपलेस्ट पॉलीगॉन है, बहुत सारी बातें आपके अंदर निकल कर आएंगी, ठीक है? नाउ दिस ट्राइंगल, यस, पॉलीगॉन विद थ्री साइड्स, एंगल्स, बिल्कुल प्रकृति ने बोला, यस, विद थ्री वर्टिसेस। अब एक और टर्म आता है, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइंगल। सुने, components of triangle, yes, what are the components of triangles? Triangles के components कौन कौन से हैं? बोलिए। line, segment, angles, Sakshi Singh, three angles, three vertices, within angles and sides, yes, it has six components। इसके कितने components हैं? Six, है ना? अब six components कौन कौन से होंगे? Obviously six components हमारे कौन कौन से हैं? One, that is three sides and three angles। Is that clear? अभी तक आपने जो है क्लास 7 ऑनवर्ड्स आपने पढ़ना स्टार्ट किया व्हाट इज ट्रायंगल, ठीक है? क्लास 7 से आपने ट्रायंगल्स पढ़ना शुरू किया। इनिशियली आपने स्टार्ट किया पॉलीगॉन से। ट्रायंगल क्या है? पॉलीगॉन है, क्लोज फिगर है जिसके थ्री साइड्स है, थ्री वर्टिसेस है। तो वर्टिसेस के ही एंगल बनते हैं, ठीक है ना? जहां पे वर्टिसेस क्या है? मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू लाइन सेगमेंट, क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मेशन जो है थ्री लाइन सेगमेंट से हुआ है, ठीक है? अच्छा, क्लास 4 से अंशिका ने क्लास 4 से पढ़ा हुआ है, चलो ठीक है, बाकी बच्चों ने भी क्लास 4 से पढ़ा हुआ है ना? 4 से पढ़ा है मैडम, लेकिन जो ज्योमेट्रिकल पार्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो चीजें आप 10th में पढ़ने वाली हैं, वो क्लास 7 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना? बाकी ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का एक इंट्रोडक्शन, तो ट्रायंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, वो सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपने पढ़ा है क्लास 4 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना? आपने वहां पे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये सारी चीजें, एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट, ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है ना? वो आपने 7 से स्टार्ट किया होगा। फिर 7th में आपने एक और नई चीज पढ़ी थी, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। पढ़ा था सभी ने? 7th में समझ में नहीं आया, ठीक है ना? 8th में थोड़ा सा एप्लीकेशन था, 9th में अगेन आपने जो है कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा। और जब 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा तब आपको इजी लगा होगा, यस कॉन्ग्रुएंसी कितना इजी है, तीन ही लाइन का तो कॉन्ग्रुएंसी होता है, हमको आ ही नहीं रहा। टोटल मिला के 5 लाइंस होती हैं, ठीक है ना? 3 लाइन पे आपको स्टेटमेंट्स देने हैं, एक ऊपर लिखना और नीचे में प्रूफ कर देना, ठीक है ना? ऐसे होता है कि नहीं? बहुत इजी होता है। सो एनीवन कैन यू डिफाइन व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी है क्या चीज? यस,
कॉन्ग्रुएंसी क्या है? सुपर इम्पोज्ड। चलिए अच्छा है, थोड़ा करीब है, कॉन्ग्रुएंसी बहुत दूर है। आगे बोलिए। When two triangles have same having exactly same size and same contains और थोड़ा ऊंचा सोचकर और थोड़ा ऊपर ऊपर सोचो। ट्राइंगल्स हैव सेम साइज एंड सेम और ऊपर। अब मैं आपको एक हिंट देता हूं, है ना? When two triangles coincide each other, yes, आईसी कृष्ण वाणी ने भी बोला है, yes, ratios are same, ratios बेटा सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे आगे बढ़िए। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा अपने ऑफलाइन स्टूडेंट से भी पूछ लेते हैं। यस जानवी, तुम आराम से बैठ के बोल सकते हो, कोरोना में ज्यादा उठना बैठना ठीक नहीं होता है। प्लेन मिरर इमेज ऑफ ट्राइंगल, यस यस, बहुत अच्छा अच्छा चीज बोल रहे हैं। एक बोलिए, कुछ बोलिए। कॉन्फ्रेंसी क्या है? अच्छा सारा वही बोल रहा था ना, सेम टू सेम वाली बीमारी हो गई है इसको, ठीक है ना? साइड और जानवी को ऐसे छोटा सा कहानी सुनाएंगे तो फिर आप लोग बोल जाएंगे। मान लो जानवी को सेम टू सेम की आदत पड़ गई है ना, और जानवी को याद आ गई स्टोरी, है ना? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, स्टोरी नहीं सुना रहे, जानवी की याद आ गई तो जानवी अब सेम टू सेम बोलेगी, है ना? एक्चुअली देखिए, एक केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है, अगर हम बोलते हैं, आप लोग सुन लीजिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा एलोट्रॉपी और एलोट्रोप्स। व्हाट इज एलोट्रॉपी? क्या है ये एलोट्रॉपी? इफ द टू ट्रायंगल्स ओवरलैप ईच अदर। यस, एलोट्रॉपी क्या चीज है और एलोट्रोप्स क्या चीज है? यस शिफा, पढ़ा तो है तो बताएंगी एलोट्रॉपी क्या चीज है और एलोट्रोप्स क्या चीज है। अभी सर ने कार्बन कंपाउंड स्टार्ट किया होगा, ठीक है ना, इस सेक्शन में, है ना? अच्छा पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। सो एलोट्रॉपी और एलोट्रोप्स की डिफरेंस क्या है? बोथ आर सेम, एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स। यस बिल्कुल सही है। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या चीज है? एटॉमिक नंबर इज सेम एंड द मास नंबर डिफरेंट। और ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सारी चीजें बोल दी। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी इज अ मैथमेटिकल फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ two figures which are superimposed to each other। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, मैथमेटिकल फिनोमेना। आप देखते हैं कुदरत में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास भी है, ये देखो, एक ही दिख रहा है, ये नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, मैंने नहीं बनाया। मैंने बनाया क्या? ये नेचुरल है, यानी नेचर में ऐसी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिनको एक के ऊपर एक अगर आप सुपर इंपोज कर दो तो एक ही नजर आती है। आपको मेरा दूसरा हैंड नजर नहीं आ रहा, दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा। दैट इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंसी। आप सब तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की डेफिनेशन दे डाले, मैंने तो कॉन्ग्रुएंसी पूछी, है ना? डिफरेंस है ना दोनों में, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। Congruency is a mathematical phenomenon. It is existence of two figures in such a way that they can superimpose each other. तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे। अभी तक आपने सारे फिनोमिना कहाँ पढ़े? साइंस में पहली बार पढ़ रहे होंगे ना मैथमेटिक्स, है ना? चलिए ठीक है, ये साथ चल हम समझ गए, आपकी सारी भावनाएं हमको समझ में आ गई हैं, एलोट्रोप्स हमको समझ में आ गया, ठीक है? So the same difference we are having in case of allotropy and allotropes. Allotropy is the phenomena and allotropes are those structures or those forms are said to be allotropes, ठीक है? ये difference होता है। Same in the same manner we are having a natural mathematical phenomena is there, that is congruency, और उसी congruency से निकल कर आता है that is the congruent figures, ठीक है? तो two figures are said to be a congruent if they superimpose each other, if they are having same size, same shape। जितनी बातें आप लोगों ने कही वो किसके साथ लागू होती हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के साथ लागू होती हैं। बट थोड़ा सा आप लोग मिसमैच कर रहे थे कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी जब भी पढ़िए एकदम डिटेल में पढ़िए, है ना? शब्दों को एकदम क्लियर करके पढ़िए। कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना? तो एक
whole world is there and your India is here. Okay, समझ में आ गया? अब कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गया। तो कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा, कॉन्ग्रुएंसी को दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपने बहुत सारे क्राइटेरियाज भी पढ़े, ठीक है ना? उन क्राइटेरियाज को कैसे प्रूव किया गया ये भी आपने सारी चीजें पढ़ ली होंगी सब कुछ, ठीक है? हम लोग यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ने वाले। कभी कभी क्या होता है, अब हर चीज दुनिया में कॉन्ग्रुएंट ही थोड़ी ना होती है, कुछ चीजें जो है वो कैसे होती हैं, सिमिलर भी होती है, उसके जैसी है बट वो नहीं, ठीक है ना? सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, यस बिल्कुल, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो इन क्लास 10 पहली बार आपको इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज सिमिलर फिगर्स। अब सिमिलर फिगर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन सिमिलर फिगर्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंसी में, यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स में डिफरेंस क्या? आप यहां पर भी देखिएगा दो चीजें होती हैं, सिमिलैरिटी, इट इज जस्ट लाइक अ कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी एक फिनोमिना है जिसमें हो सकता है कि कई फिगर्स एक दूसरे के जैसे हों, ठीक है? एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू फिगर्स, ये फिगर सिमिलर है, देन वी आर यूजिंग द वर्ड सिमिलर। सिमिलर और सिमिलैरिटी थोड़ा सा डिफरेंस करके सीखिएगा वहां पे, ठीक है? हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता है, सर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर विल गिव यू द फुल मार्क्स, ठीक है? बाकी टीचर्स भी दे विल आल्सो गिव यू द फुल मार्क्स, बट अब सोचिए अगर आप किसी बच्चे से बता रहे हो, किसी छोटे बच्चे को इस चीज का एक्सप्लेन करिए तो आपको अच्छा लगेगा। Someone please send the link. Yes, please. Yes, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है ना? अभी आपको शुभम ने बताया कि दैट इज नॉट सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में एक मेजर डिफरेंस आता है, उसके जैसा हो सकता है बट उसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो हमने वहां पे डेफिनेशन में ऐड की थी, किसी ने डेफिनेशन भी दी थी, आई थिंक किसी ने दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा किस बच्चे ने दिया था, कि in case of congruency two figures are said to be congruent if they are having same size and same shape। इस वर्ड का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी, ठीक है ना? उसी सिंपल डेफिनेशन को हम लोग पिक आउट कर लेते हैं और उसी से हम लोग बात करते हैं किसकी, वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करते हैं। तो हमने वहां पे कहा सेम शेप एंड सेम साइज। अगर शेप और साइज दोनों सेम हो जाए देन दे आर सेड टू बी अ कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हम सेम शेप रहने दें और साइज को हटा दें तो बन जाता है क्या, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है ना? यानी ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप बट डू नॉट हैव द सेम साइजेस, एग्जैक्टली वी कैन से दैट। हम ऐसा कह सकते हैं, बहुत ही सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लास में मुझे तो लगता है सिमिलर फिगर्स होते हैं, है कि नहीं? इसको देखो, नींद आ रही है, नहीं आ रही है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, आंख की प्रॉब्लम होगी इसलिए आंख बंद करके बैठो, गुस्सा मत होना सर, ऐसे मजाक उड़ाते रहते हैं ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। सो नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस मेजर ऑफ एंगल्स आर सेम बट येट बिल्कुल साइजेस ऑफ यहाँ पे। अब सिमिलर ट्रायंगल्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो जस्ट लाइक अगर हम प्रूव करने वाले हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंसी, अब अगर कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट है ऑब्वियसली वो सिमिलर भी होगा, लेकिन अगर फिगर सिमिलर है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कॉन्ग्रुएंट ही होगा। यानी और ऐसा डेफिनेशन आता है ना, इस तरह के हम लोग पढ़ते थे कि all the squares are rectangle but all the rectangles are not squares, we can say that in the same manner हम ये भी कह सकते हैं कि all congruent figures are similar but all the similar figures are not congruent। यानी ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना? आज पढ़ना ही है, पढ़कर आना है, अब चैप्टर तो कल ही स्टार्ट होगा क्योंकि टाइम हो चुका है, ठीक है ना? बस हम लोग इसीलिए आज जो है सिर्फ स्टार्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको सिमिलर ट्रायंगल्स का। सबसे इंपॉर्टेंट या फिर ये सिमिलर ट्रायंगल्स की बहुत खास बात होती है, सिमिलर ट्रायंगल्स को भी प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए क्राइटेरियाज क्या होते हैं, जानवी? What are the criteria to prove that the two triangles similar? क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं? जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखा था SAS
SSS, ओके ऐसे फिर आपका ASA, RHS, 4 मेजर क्राइटेरिया आर देयर, ठीक है। ये सांशिका ने बताया सभी आर हैविंग ए। यहां पर क्या होता है कि एंगल्स आर सेम बट द साइजेस आर इन रेशियो, जो आपके साइज होते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इन रेशियो। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then their angles are equal and their corresponding angles are equal but the corresponding sides are in ratio। तो अगर all three angles are equal then your triangle is similar। अब आप ये भी कॉन्सेप्ट है, जैसे सब लोग बोल रहे हैं ए एक्चुअली में ए नहीं था, एक्चुअली में वो क्या था ए ट्रिपल ए था। बट होता क्या है कि अगर दो एंगल इक्वल हो गया तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल होना ही है, ठीक है। इसलिए हम वहां पे क्या करते हैं, वी आर यूजिंग ए आल्सो। बट ऐसा होता नहीं है सर, ए करके कोई होता नहीं है, होता क्या है ट्रिपल ए। अब क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर दो एंगल इक्वल हो चुके हैं तो थर्ड एंगल इक्वल होना ही है। तो किसी बच्चे ने अगर दो एंगल प्रूव कर दिए कि सर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, और सर ने काट दिया, गलत। एंगल सी को कौन लिखेगा एंगल आर की इक्वल है, आपके मार्क्स कट हो गए, आपने तीसरा लिखा ही, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं, इसीलिए उसका कॉरोलरी बन गया है, इट इज नॉट अ क्राइटेरिया। ये उसी से प्रूवन, मतलब उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है ना। उससे कंक्लूजन निकाला गया कि इफ टू एंगल्स आर इक्वल तो थर्ड एंगल तो इक्वल होना ही होना, कॉन्सेप्ट ही नहीं बचता है कि नहीं। अब इसके लिए अगर कोई टीचर लड़ने लगे कि नहीं आपने एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर नहीं किया, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम। इसके बाद क्या है, साइड एंगल साइड आप यूज कर सकते हो। इफ टू साइड्स आर इन रेशियो, two sides are in equal ratio and one of your including angle is equal, including angle यानी तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है SAS, यानी two sides are in ratio and the including angle is equal, then we can say that the triangles are similar। ऐसा कैसे, if all the three sides are in ratio then also we can say that the triangles are similar। वो सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, दैट इज जो हर साल पूछा जाता है, एक थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्या बोलते हो उसको, नहीं जी, क्या बोलते हो उसको, यस एनीवन कैन यू टेल दैट द नेम, यस, नहीं जी हम थेल्स थ्योरम नहीं बोलेंगे, उसका दूसरा नाम बताइए। हाँ यस, बीपीटी थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बहुत कुछ मैच करता है आपके मिड पॉइंट थ्योरम की तरह, है कि नहीं। क्या कह सकते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम कहीं ना कहीं इसी का छोटा वर्जन है, ठीक है ना, कि अगर वो पॉइंट्स मिड पॉइंट हो जाते तो अगर हम इसी में अप्लाई करते तो वो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब आज की क्लास को यहीं बंद करेंगे हम लोग, ठीक है। एसएस में इंक्लूडिंग एंगल किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली दूसरे करस्पॉन्डिंग के इक्वल होगा। वही अगर हम कहते हैं कि इसके दो साइड्स, दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स के रेशियो के बराबर है और उसके बीच का इंक्लूडिंग एंगल आपको इक्वल है, देन आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल इज जो सिमिलर। इज दैट क्लियर। चलिए अब आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट, क्योंकि वो थ्योरम प्रूव हो नहीं पाएगा, ठीक है। सो ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों। अब कल सब पढ़कर आइएगा, ठीक है ना। थैंक यू बोलने से हमने सर डंडे यहाँ से भी मारते हैं ना, और सर का डंडा बहुत तेज लगता है, ऑनलाइन में डंडा लगता है बहुत तेज। अब बोलो तो मैं रुला के दिखा दूं, किसको रुलाना है, नितिन द्विवेदी को, है? अभी नितिन रोते हुए घर जाएगा, क्लास छोड़कर जो है ना सो जाएगा, बोलेगा मैं नहीं पढ़ूंगा, सर ने मुझे रुला दिया। ओके, थैंक यू। अनुज तिवारी वांट्स टू लिसन म्यूजिक, अभी बताते हैं ना, म्यूजिक सुना। यस, चलिए क्लास कल ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं ना, पहले थ्योरम तक पढ़कर आइएगा, यही प्रूविंग करवा
कल तो जानवी एब्सेंट, तो जानवी एब्सेंट होगी। हाँ कैसे प्रूविंग हट गया? सर की डिस्कवरी से तो डिक्शनरी में आ रहा है।